जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। अगर आप भी वर्दी का सपना देख रहे हो और फोर्सेज में जाने का आपका सपना है तो आपको मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मेडिकल में आप छोटे छोटे पॉइंटों की वजह से आप मेडिकल से बाहर हो जाते हो। उन छोटे छोटे पॉइंटों के बारे में यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। उसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सा मेडिकली पॉइंट है जो वो आपको मेडिकल से बाहर कर देगा, वो डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी 2026 अभी आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर और दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, सेम मेडिकल गाइडलाइन आपका फॉलो किया जाता है। जो एमएचए के द्वारा आपका मेडिकल गाइडलाइन जारी किया गया है, सेम वही मेडिकल गाइडलाइन है वो फॉलो की जाती है। पुलिस के अंदर जो आपका यूपी पुलिस होता है, बिहार पुलिस होता है, इसके अंदर काफ़ी हद तक कुछ पॉइंटों में है आपको रिलीफ देखने को मिलता है। परंतु जैसे दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस है वो आपका जो एसएससी जीडी की तरह ही आपका मेडिकल है वो किया जाता है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो उन पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर ये मेडिकली फिट होगा या नहीं होगा, तो डेली आपके लिए वीडियो है वो हम लेकर आएंगे। और जो भी डाउट रहता है वो डाउट आप ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो और आप अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। ये एक आपके सामने एक पिक है, एक ये है आपका पिलोनाइडल साइनस। पिलोनाइडल साइनस क्या होता है? ये आपका मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के अंदर ये आपका पॉइंट बन सकता है। पिलोनाइडल साइनस होता है जब आपका रीढ़ की हड्डी है जहां पर खत्म होता है और बटक्स है जहां से शुरू होते हैं, वहां पर इस तरीके से है एक छिद्र रूम में आपको नजर आता है और उससे अवशिष्ट पदार्थ भी काफ़ी बच्चों को है निकलना शुरू हो जाता है और कुछ बच्चों के अवशिष्ट पदार्थ है वो नहीं निकलता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपको मेडिकली पॉइंट बन जाता है। ये पिलोनाइडस साइनस है, ये आपका अनफिट पॉइंट है। अगर आप इसके साथ मेडिकल में जाते हो तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि इसके अंदर जो डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जन डॉक्टर के पास, उनको मेडिकल गाइडलाइन का पता नहीं होता, वो यहाँ पर है टाके लगा देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपके टाका है फिर से टूट जाता है और वो आपका ट्रीटमेंट है ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसका प्लास्टिक सर्जरी ले लेना है। प्लास्टिक सर्जरी लेकर और आप इसका मेडिकली ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में फिट हो सकते हो, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाते हो। पिलोनाइडस साइनस पॉइंट अगर आपके बना हुआ है तो सर्जन डॉक्टर से मिलना है और ऐसे डॉक्टर से मिलना है कि जो आपका मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए आपका ट्रीटमेंट करे। अगर आपको डॉक्टर वगैरह नहीं मिल रहे तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हो। आपका ये सर्जरी है हमारे सेंटर पर नाममात्र शुल्क के अंदर आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये कैंडिडेट है एसएससी जीडी का, इनका मेडिकल होने वाला है। एसएससी जीडी का इनका मेडिकल होगा और यहाँ पर इनके बचपन में चोट लग गई थी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिपेंड करता है कि आपका जो यहाँ पर चोट लगा हुआ है ये कहीं आपके सिर पर अंदरूनी भाग के अंदर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रखा, तो आपको हो सकता है कि रीमेडिकल मिल सके, परंतु रीमेडिकल में आपका फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका स्किन टेक है, इससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये कैंडिडेट है जिनको चोट लगा था और यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन होने के बाद में यहाँ पर इनको देखने को मिल रहा है केलोइड बन गया है। केलोइड आपके सामने ये बना हुआ है। केलोइड अगर इस तरीके से केलोइड बना हुआ है, ये आपका टोटली मेडिकली अनफिट पॉइंट है। ये है आपका अनफिट पॉइंट है, इसमें आप फिट नहीं हो पाओगे। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो इस स्थिति में आप फिट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो, स्क्रैच मार्क्स के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, परंतु जो ये आपका केलोइड बना हुआ है, ये केलोइड है, ये आपका मेडिकल में अनफिट है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? आप प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से मिलना है और वो चेक करेंगे कि ये जो आपका ट्रीटमेंट है ये लेजर से ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा, और अन्यथा अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इसका है सर्जरी किया जाएगा और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि ये एक कैंडिडेट है लिपोमा। लिपोमा क्या होता है कि अगर आपके बॉडी पर है वो चर्बी की गांठें बन जाती है तो उसको बोलते हैं लिपोमा। लिपोमा अगर आपके बना हुआ है, लिपोमा मेडिकल में फिट किया जाता है।
लिपोमा अगर आपके बना हुआ है तो वो मेडिकली फिट हो जाता है। डिपेंड करता है कि 2 से 3 लिपोमा है तो वो फिट कर दिया जाता है, परंतु यही लिपोमा अगर आपके मान लो कि 10-12 है लिपोमा बना हुआ है तो उस स्थिति में आपको अनफिट होना पड़ता है। लिपोमा है ये बहुत ही छोटा सा सर्जरी भी ले सकते हो, यहाँ से आपका छोटा सा कट लगा दिया जाता है और आपका जो चर्बी के गांठ है उसको रिमूव कर दिया जाता है। मात्र 8 से 10 दिन के अंदर उसका पता भी नहीं चलता कि आपने सर्जरी लिया, ट्रीटमेंट लिया है। तो ये आपका ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अन्यथा अगर 10 से 12 अगर आपका बना हुआ है तो उस स्थिति में आपको अनफिट भी होना पड़ सकता है। और यहाँ पर बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनको एक पॉइंट बना दिया गया था, कलर परसेप्शन CP4 इन इशियारा बुक प्लेट्स। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये कैंडिडेट है जो अनफिट हो चुके हैं, इनको CP4 का पॉइंट बना दिया गया था। कलर विजन एक ऐसा पॉइंट है जो आप कभी भी इसका टेस्ट नहीं देते हो, जब मेडिकल में जाते हो तब आप इसका टेस्ट देते हो। इशियारा बुक का कोई सी भी आप वर्दी की तैयारी कर रहे हो तो इशियारा बुक का टेस्ट है वो जरूर होता है आपका। इशियारा बुक का टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो कुमार एज के सर मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री के अंदर आप वहां से दे सकते हो और प्लेलिस्ट में वीडियो भी अवेलेबल है। ये कैंडिडेट है जो अनफिट हो चुके थे, इनको पता नहीं था कि ये एक कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित कैंडिडेट है। अगर जो बच्चा कलर विजन से पीड़ित कैंडिडेट है उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, कैसे वो मेडिकली फिट हो सकते हैं, तो वो ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस से जुड़कर और मेडिकली फिट हो सकते हैं। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको मेडिकली फिट करा सकता है और कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है जो आप मेडिकली फिट हो सकते हो। काफ़ी बच्चे मेडिकली फिट हुए हैं, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप खुद उनकी ऑडियो जो रिकॉर्डेड है वो आप देख सुन सकते हो। तो यहाँ पर आपका ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस एकमात्र सॉल्यूशन है। अभी लाइव क्लासेज इसके अंदर चल रही है, ब्रेन मैपिंग बूस्टर कोर्स है और रिकॉर्डेड से जुड़ना चाहता है जिन बच्चों के 1 से 2 प्लेटों में प्रॉब्लम है, 3 प्लेटों में प्रॉब्लम है, वो बच्चा रिकॉर्डेड से जुड़कर इंप्रूव कर सकता है। इसके अंदर CP4 वाले बच्चे CP3 तक या CP2 तक है वो आप कर सकते हो, परंतु जिन बच्चों के ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये बैच ज्वाइन कर लेना, बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा आपके लिए। और बात करते हैं नेक्स्ट प्लेट के बारे में कि इस प्लेट में आपको क्या नजर आ रहा है। कलर विजन का ये आपका एक प्लेट है जो इशियारा बुक है। इस प्लेट में आपको क्या नजर आ रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये कैंडिडेट है जिनको एक पॉइंट बना हुआ है कैरी एंगल। कैरी एंगल क्या है, कैरी एंगल की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के अंदर कैरी एंगल होना चाहिए यहाँ पर 10 डिग्री से 15 डिग्री तक। 10 डिग्री से 15 डिग्री के मध्य अगर आपका दोनों कैरी एंगल बना हुआ है तो उस स्थिति में आपका मेडिकली फिट हो जाता है। कैरी एंगल है ये दोनों के अंदर 10 से 15 डिग्री के अंदर आपका होना चाहिए। अगर ये 10 से 15 डिग्री के अंदर नहीं है तो उस स्थिति में आपको मेडिकली बाहर होना पड़ सकता है। परंतु जो पिछली भर्ती हुई है उसके अंदर 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक की भी आपका कैरी एंगल है वो फिट कर दिया गया है। अगर इस कैरी एंगल से आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो उस स्थिति में आपको अनफिट होना पड़ सकता है। और SSCGD की बात करें तो 5 डिग्री से लेकर और 20 डिग्री तक कैरी एंगल भी फिट किया गया है और मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका कैरी एंगल का ये आपका क्राइटेरिया है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक कैरी एंगल है वो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार लिखा हुआ है कि इतना कैरी एंगल आपका होना चाहिए। और अगर आप नॉर्मली चेक करना चाहते हो गोनियोमीटर की सहायता से अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हो तो आप आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हो कि अगर आप दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाते हो, दोनों हाथों को अगर इस तरीके से मिलाते हो तो आपका जो ये बीच का जो एरिया है इसके अंदर 3 फिंगर का अगर आपका गैप बन रहा है, 3 फिंगर का गैप बन रहा है तो आपका ये मान के चलो कि लगभग है आपका कैरी एंगल है 12 डिग्री से 13 डिग्री के आसपास आपका कैरी एंगल वो बना हुआ है। तो ये आपका मेडिकली फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उतना गैप नहीं बन रहा है तो उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके एक वेरिकोज वेन बना हुआ है। वेरिकोज वेन की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका वर्दी का सपना अधूरा रहा था। वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है जिसका ट्रीटमेंट भी मान्य किया गया है। अगर आप रनिंग की तैयारी कर रहे हो तो उस स्थिति में आपका वेरिकोज वेन का पॉइंट बन जाता है। वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आप स्पेशल डॉक्टर द्वारा अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो उस स्थिति में भी वो पकड़ में आ जाता है और आप मेडिकली अनफिट हो जाते हो। तो इसका आपको ट्रीटमेंट ले लेना है। ट्रीटमेंट है वो नामात्र शुल्क के अंदर, अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो तो नामात्र शुल्क के अंदर हमारे सेंटर पर आपका कंप्लीट
इसका ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर आप अपना बुकिंग ले सकते हो हमारे डॉक्टर से और आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनको एक पॉइंट बना हुआ है विटिलिगो। विटिलिगो क्या होता है कि ये आपकी स्किन का एक पॉइंट है। स्किन पर अगर वाइट पैचेज वगैरह नजर आ रहे हैं तो उस स्थिति में आए वो आपका पॉइंट बन जाता है। विटिलिगो का ट्रीटमेंट है वो आपका लंबा चलता है। विटिलिगो अगर छोटे पैचेज होते हैं यानी बॉडी पर आपके छोटे पैचेज है, उस स्थिति में क्या होता है कि आपका डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो वहाँ पर आपकी स्किन से मिलता जुलता पेंट कर दिया जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो उस स्थिति में। और दूसरी बात करते हैं तो ये एक कैंडिडेट है जिनके एक पॉइंट बना हुआ है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन है ये आपका बीपी का पॉइंट है, बीपी का पॉइंट है। बीपी की बात करते हैं तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके पहले से ही बीपी का इश्यू है, तो वो बच्चा क्या कह रहा है कि मेडिकल से पहले आप बीपी का टेबलेट लेकर जा सकते हो। वो ब्लड यूरिन ईसीजी वगैरह में किसी भी प्रकार से पकड़ में नहीं आता है। दूसरा क्या होता है कि बच्चा नॉर्मल है और मेडिकल में जाता है और वहाँ पर वो वर्दी वगैरह देखता है, थोड़ा सा नर्वस होता है, किसी मेडिकली पॉइंट को लेकर वो नर्वस हो जाता है। उस स्थिति में उनको बीपी का पॉइंट है वो बन जाता है। नॉर्मल बीपी की रेंज की बात कर लेते हैं हम। नॉर्मल बीपी की रेंज की बात करें तो 100 से लेकर आपका 140 तक सिस्टोलिक फिट हो जाता है और 60 से लेकर 90 तक है वो आपका डायस्टोलिक फिट हो जाता है। ये बीपी का नॉर्मल रेंज है। मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार अगर आपका बीपी का रेंज इस रेंज में आ रहा है तो आप मेडिकली फिट हो, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपका बीपी का अगर कोई पॉइंट बना हुआ है तो आप उसका ट्रीटमेंट लेकर जा सकते हो। पहले ही आप मेडिकल से पहले टेबलेट वगैरह लेकर जा सकते हो। अगर आपका टैटू बना हुआ है बॉडी पार्ट पर कहीं पर भी, अगर आपके टैटू बना हुआ, चाहे धार्मिक टैटू हो, चाहे आपके नाम का पहला अक्षर का टैटू हो, चाहे किसी भी प्रकार का टैटू बना हुआ है तो उसको रिमूव करवा लेना है। एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका जैसे यूपी पुलिस हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, उस स्थिति में आपका धार्मिक टैटू काफ़ी हद तक फिट कर दिया जाता है। जैसे आर्मी के अंदर भी कुछ आपके छोटे मोटे टैटू होते हैं वो फिट कर दिया जाते हैं, परंतु जैसे एसएससी जीडी के भर्ती के अंदर अगर टैटू का एक डॉट भी आपके बॉडी पर दिखाई दे जाता है उस स्थिति में आपको अनफिट होना पड़ता है। इसका लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हो, स्पेशली डॉक्टर द्वारा आपको लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। और अब बात करते हैं ये कैंडिडेट है जो ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इनको यही बोलना चाहूँगा कि ये आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट है। चाहे आपको कोई भी आपको बोले कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, आपका जो फिंगर्स आता है आर्टिफिशियल फिंगर आता है वो यूज कर लो, तो ऐसी गलती नहीं करना है। वो फिंगर पकड़ में आ जाएगा, आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे, आपकी मेहनत है वो पूरी तरीके से बेकार चला जाएगा। तो आपको ये करना है कि जो वर्दी से संबंधित जो भी वैकेंसीज आती है उनसे हटकर आपको तैयारी करनी है, यानी कि जो सिविल जॉब आती है उसकी आपको तैयारी करनी है। और ये थे जो बच्चों के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की। आपको भी मेडिकल संबंधी कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपका डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप 24 घंटे के बाद में रीसेंड कर देना। काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं, इसलिए आपको हो सकता है कि रिप्लाई ना दिया जाए। और यहाँ पर आपको है मात्र जो अपना नया ब्रांच खुला है उसके अंदर मात्र है 700 रुपये के अंदर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप है वो हमारे सेंटर पर किया जाता है। स्पेशल डॉक्टर द्वारा आपका कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप किया जाएगा, जो कि लगभग 5 सालों का एक्सपीरियंस है जो हमारी टीम को है। इसके अंदर आपका ब्लड यूरिन ईसीजी वगैरह सब कुछ है वो इसी के अंदर इंक्लूड है। मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, कंप्लीट आपका प्री मेडिकल चेकअप है वो हमारे सेंटर पर किया जाएगा। यहाँ पर आपको बुकिंग ले लेना है, ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर अपना बुकिंग ले सकते हो और अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट है उस डाउट को पहले ही क्लियर कर लेना, चाहे आपका फिजिकल हुआ है या नहीं हुआ है। फिजिकल के साथ साथ आपको मेडिकल की भी तैयारी रखनी है। जय हिंद, वंदे मातरम।